Hi, I'm Anshul Gautam, founder of AdWeb Nation Solutions. So in this video, you will learn how to create Facebook page to run the campaigns and how to warm up it organically. Okay, so let's get started. हाँ जी। तो अभी क्या है मैंने देखो आपको ये बताया था कि हम ये जैसे एक मैंने एक आईडी ली है अपनी क्लाइंट की, ठीक है? इनका ये जो है ये इनका मेन आईडी मेन प्रोफ़ाइल है फेसबुक की, ठीक है? मेन प्रोफ़ाइल है फेसबुक की। अब हमें क्या करना है इस पर पेज क्रिएट करना है। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है इसके होम पेज पर आना है। ओके, होम पेज पे यहाँ से आ जाएँगे आप, ठीक है? बाकी आप अपना मतलब जो फ़ेसबुक आईडी है, जो भी आप जिनमें काम करो तो उसे आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना, वहाँ कंप्लीट ऐसा डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी क्या करना है हमें पेज क्रिएट करना है, तो पेज क्रिएट करने के लिए नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई कर सकता है, ठीक है? लेकिन जब पेज क्रिएट करेंगे तो वो चीज़ को हम ध्यान देना है। तो यहाँ से हम पेज क्रिएट करने के लिए फ्लैग वाला ऑप्शन है, ये आपको मिल जाएगा, मोबाइल वर्ज़न में मिल जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन में ज़रूर मिल जाएगा। इसे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर और भी पेज होंगे, अगर क्लाइंट का किसी का लोगे आप अपना भी अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे पेजेज़ होंगे, ठीक है? उन पेज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बिल्कुल फ्रेश पेज क्रिएट करना है। फ्रेश पेज क्रिएट क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करना है, ओके? क्रिएट न्यू पेज जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेज नेम, कैटेगरी, बायो वगैरह आ जाएगा। तो पेज नेम में आपको हमेशा आपको किसी कंपनी वगैरह का कोई नाम वगैरह नहीं डालना है, ठीक है? अगर कुछ वेरिफाइड है, रजिस्टर्ड है, सब वेबसाइट वगैरह सब कुछ है, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग उससे रिलेटेड सब कुछ है, तो आप कंपनी नाम डालें, ठीक है? और फिर आप जब ऐड रन करेंगे, ठीक है? करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कभी-कभी पेज भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो हमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बैकएंड में यूज़ करना है इसे, ठीक है? तो आप ये है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नाम डालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज़ मैं अजय नाम डाल देता हूँ। अजय नाम जैसे ही आप यहाँ डालेंगे तो वहाँ पर आप ये देखेंगे, ये अवेलेबल है नाम। ठीक है? ये अवेलेबल है, इसे ये इसलिए ये ग्रीन साइन आ गया राइट का, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको नाम ही यूज़ करना है, किसी कंपनी का नाम आपको यूज़ नहीं करना है, ओके? क्लियर है? किसी मतलब कंपनी वगैरह का लोग बहुत सारे पेज का नाम कंपनी वगैरह का नेम जो होता है, कंपनी का नाम रख देते हैं, वो आपको नहीं रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी पर्सन का नाम ही रखना है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद कैटेगरी में आपको डिजिटल क्रिएटर डालना है। ओके एंड सोशल मीडिया चाहे आप किसी के लिए भी ऐड रन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी के लिए भी ऐड रन कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा सजेस्ट करूँगा जितने भी आप ऐड रन करोगे वो मैक्सिमम आप इंस्टाग्राम पे करोगे, ठीक है? क्यों करोगे? वो इसलिए करोगे क्योंकि इंस्टाग्राम पर प्रेज़ेंट टाइम में सबसे ज़्यादा ज़्यादा ऑडियंस जो एक्टिव है वो इंस्टाग्राम पर ही है और इंस्टाग्राम पर ही आपको रिज़ल्ट आने वाला ही है जब भी आप कोई ऐड रन करोगे। ठीक है? तो इसलिए फेसबुक पे आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये जो पेज होगा, ये पेज किसी को डिस्प्ले नहीं होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बैकएंड में काम करेगा। ठीक है? तो आपको इन 2 चीज़ों का आपका बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर एंड सोशल मीडिया एजेंसी नोट कर सकते हो, कहीं नोट कर लेना, बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगा। ठीक है? तो अजय, ये नाम कोई भी नाम रख लेना और डिजिटल क्रिएटर सोशल मीडिया रखना और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है आपको। बायो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सेट करने की। क्रिएट पेज पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है? क्रिएट पेज पे हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा पेज एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर वेबसाइट, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब फ्यूचर में आप ऐड रन करते हो, फिर आपका सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट पेज फिर क्रिएट करो तो कोई फालतू इन्फॉर्मेशन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए हमें क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फ़ोटो ये मैंडेटरी है, ये आपको रखनी ही रखनी है। ओके? और दूसरी चीज़ सुबह ही एक मैसेज आया था मेरे पास कि मतलब कि वो ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है? अभी सीखा नहीं है जो भी है, ठीक है? लेकिन उनका क्या है ऐड वहाँ पर जब वो ऐड कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने ये बोल रहा है कि आपने आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो आपने नहीं लगाया हुआ है। मतलब इनकी जो मेन प्रोफाइल है उस पे भी फ़ोटो अगर नहीं लगा हुआ होगा, तब भी आपका ऐड कैंपेन रन नहीं होगा। ठीक है? तो ये पेज की तो प्रोफ़ाइल फ़ोटो आपको ये भी लगानी लगानी है और बाकी मेन प्रोफ़ाइल की भी आपको रखनी रखनी है। चाहे आपकी फ़ेक आईडी है, कैसी भी है। ठीक है? 1.5 महीने 2 महीने पहले पुरानी अगर आप यूज़ करते हो फ्यूचर में तो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोफ़ाइल पिक्चर में आप किसी पर्सन का ही फ़ोटो यूज़ कर लेंगे। ठीक है? आप अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हो अदरवाइज़ आप चाहो तो इंटरनेट से भी किसी पर्सन का आप निकाल सकते हो। स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? जी, ठीक है, तो इंटरनेट पे आप निकालने के लिए एक वेबसाइट है जो जहाँ पर फ्री में आपको इमेजेस मिल जाएँगी, ठीक है? ये वेबसाइट आप रख दो, बाकी आप फ्री इमेजेस डाल दो, फ्री मैन इमेजेस या फिर इमेजेस से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है?
यहाँ से ये पिक्सल्स नाम की वेबसाइट है, इस पे आप किसी मैन का आप डालोगे तो मैन के बहुत सारे फोटोज आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रोफाइल पे सेट करने के लिए हम इनमें से कोई सी फोटो यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मैं मान लीजिए ये वीडियो में रख लेता हूँ। ओके, वीडियो वाले फोल्डर में वैसे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं और फेसबुक। अब प्रोफाइल फोटो यहाँ सेट कर देते हैं। प्रोफाइल फोटो वीडियो हमने एक फोटो अभी लिया है उस वेबसाइट से, इसे ले लेते हैं। ऑलराइट, और यहाँ लेने के बाद इसे सेट कर देते हैं। उसके बाद कवर कवर पेज भी आप ये जैसे कवर पेज पे भी किसी तरह कंपनी कंपनी का कुछ भी डिजिटल क्रिएटर कुछ नहीं लिखना है, नॉर्मल सिंपल आपको रखना है। ठीक है, और बाकी आप चाहो तो बहुत आप एक काम कर सकते हो। कवर पेज पे आप प्रोफाइल पिक्चर जो होगी, प्रोफाइल फोटो पे आप ऐसा किसी पर्सन का फोटो लगा दोगे। बाकी आप डिजिटल क्रिएटर समथिंग ऐसा कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ना हो वो आप यूज कर लेना। जैसे डिजिटल क्रिएटर हम डाल देते हैं तो कुछ आपको इस तरह का, जैसे इस तरह का कंटेंट ये डाल सकते हो, आप ये लगा सकते हो। ठीक है, या फिर ये लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, ये ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो। तो इस तरह के फोटो भी आप लगा सकते हो कवर पेज पर, लेकिन ये भी आप दोनों सेम ही यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों फोटो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, और कवर फोटो भी एंड कवर पेज का फोटो एंड इसका आप प्रोफाइल पिक्चर भी। ठीक है, तो अभी हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए, और यहाँ पर भी आपको बटन, ये आपका व्हाट्सअप वगैरह आपको नहीं लगाना है, कोई वो नहीं है। लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप मान ली इस पेज से अगर आप व्हाट्सअप आप नंबर आप अटैच कर दोगे, ठीक है, फ्यूचर में ये आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कभी आप ऐड रन करते हो तो नेक्स्ट पेज आप कहीं क्रिएट करोगे, यहाँ से अगर आपने ये यहाँ से रिमूव नहीं किया व्हाट्सअप, तो वहां पर वो आकर वहां आके आपका लगेगा ही नहीं। वो बोलेगा कि ऑलरेडी मतलब अटैच है किसी पेज से। इसलिए आपको व्हाट्सएप पर लगा दी होती है, स्किप कर देना, सीधे नेक्स्ट कर देना है एंड डन कर देना है। और इस तरह से बस इस चीज, ये दो चीज, जो चार चीजों को आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताई। डिजिटल क्रिएटर, सोशल मीडिया एजेंसी, और किसी पर्सन का नाम। ठीक है, और कवर कवर फोटो पेज, बस इन दो चीज का ध्यान रखना है। ये हमारा पेज सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, अब इसके बाद पेज क्रिएट होने के बाद हमारी जो मेन चीज आती है वो क्या होती है। इस पेज को क्या करना है आपका, इस पेज का यहाँ पर बहुत सारे आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो यहाँ पर यूजर नेम शो होगा, और वो यूजर नेम लिखा होगा, लेकिन कोई भी यूजर नेम सेट नहीं होगा पहले से। तो उसके लिए वो सेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, राइट साइड जो प्रोफाइल पिक्चर जहाँ से हम स्विच करते हैं पेज में या प्रोफाइल पेज पर। ठीक है, तो वहां वहीं पर ही आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी मिल जाएगा। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आप क्लिक करना है, देन उसके बाद अगेन सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, उस सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जनरल पेज सेटिंग्स आ जाएगा, वहां पर आपको यूजर नेम मिल जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, यूजर नेम मिल जाएगा, ये आप सेट कर देंगे। ये सेट करना क्यों जरूरी है, ये मीटिंग अगर डिस्कनेक्ट हो तो दोबारा आप कनेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या है कि यहाँ पे यूजर नेम आपको अजय कुछ भी डाल देना है, 21 22 23 कुछ भी डाल देना है। ठीक है, जो अवेलेबल हो, जैसे ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है तो मैं एक नंबर और डालता हूँ। ठीक है, कुछ भी डालता हूँ, ये यूजर नेम अवेलेबल है। हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी यहाँ पर निभानी है। ये यूजर नेम सेट करना इसलिए जरूरी होता है। अब यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड डाल देंगे, बहुत सी आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। जो आपके फेसबुक आईडी का पासवर्ड होगा वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और यूजर नेम आप देखिए यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली सेट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से पेज क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम सेट करना है। ठीक है, यूजर नेम जरूर सेटअप करना है। क्यों करना है कि हमें क्या करना है इस पेज का, एक एक जी, ये जो पेज है हमें क्या है, फेसबुक को ट्रस्ट दिलाना है कि भाई ये जो पेज है वो ट्रस्टेड है, किसी तरह का कोई स्पैमिंग नहीं कर रहा है, स्पैम नहीं कर रहा है। ओके, इसलिए तो ये सारी चीज हमें करना जरूरी होता है। ठीक है, बाकी ये लिंक और व्हाट्सअप ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, कर दोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, नहीं करोगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो इतना आपको क्लियर है अभी तक कि पेज क्रिएट करते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है।
ओके। अब बात करते हैं कि इस पेज को, बाकी आप मुझे बता देना कि इतना करना है, इतना ही, या फिर आगे बढ़ना है, ठीक है? जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इस साथ-साथ में आपको भी करना है इस चीज़ को, ठीक है? ये जितना भी आज हम करेंगे उतना आप कल तक कर लें, परसों तक जब तक कर लें, जब तक आप नहीं करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। वन टू वन पर्सनल मेंटरशिप का मतलब यही है, ठीक है? कि यहाँ पर आप सारी चीज़ हम जो करवा रहे हैं वो आप भी करो, ठीक है? उसके बाद हम वहाँ देखें कि भई यहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ हम कब सब आपको सपोर्ट कर पाएँ। ऑलराइट? ठीक है? तो उसके बाद अब इस पेज को, हमें जो भी पेज हम क्रिएट करेंगे, कितनी बार भी क्रिएट करेंगे, हर बार उस पेज को ऐसे ही क्रिएट करना है और हर बार उस पेज को वार्म अप करना है। मान लिया अकाउंट ऐड चलाने के बाद हमारा ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है सपोज़ पेज, ठीक है? देन आप फिर पेज क्रिएट करेंगे, उसी आईडी से। कभी-कभी हमारा क्या है, ज ज जिस अकाउंट पर हम अपना ऐड रन करते हैं, तो कभी-कभी हमारा पेज रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं, पेज रखते तो नया पेज क्रिएट करते हैं और सेम इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए पेज को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम क्या है, तो अभी जो आपको तरीका बताऊँगा वार्म अप करने का, इस पेज को वार्म अप कैसे कर सकते हैं। अब कोई पेज वार्म अप और एंगेजमेंट उस पे कैसे आ सकता है, ठीक है? या तो हमें उस पे कुछ कंटेंट डालें और लोगों को उस पेज पर लेके आएँ, तो वहाँ से ट्रैफिक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? अब इस पेज को हमें वार्म अप करना है, बट हमें ऑर्गेनिकली करना है। ऑर्गेनिकली समझते हैं आप? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्गेनिकली देखो 2 तरीके होते हैं, ठीक है? कुछ भी जैसे आप मान लिया लीड्स लाने के 2 जैसे लीड्स का तरीका है, ठीक है? लीड्स आप 2 तरह से अचीव कर स ला सकते हैं, एक ऑर्गेनिकली और दूसरा आप पेड एड्स के थ्रू, ठीक है? ऑर्गेनिकली मतलब कि आप खुद मतलब कि लोगों को मतलब कि लोगों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाएँ, फेसबुक पेज पर जाएँ, आईडी पर जाएँ, डायरेक्ट मैसेज करें कि मेरे पास कोई अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है, आप बिना पैसा लगाए सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम दे रहे हैं और आप लोगों को प्रेज़ेंट मतलब उस बता रहे हैं अपने बिज़नेस के बारे में। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिकली तरीका है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिकली, ठीक है? या बिना पैसा लगाए आप मतलब कि आप लोगों तक पहुँचे, लोगों तक कोई चीज़ पहुँचाओ, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस पेज को वार्म अप करने के लिए हमें क्या करना है, इस पेज पर कुछ पोस्ट करना है, ओके? पोस्ट करना है। अब वो पोस्ट करना क्या है हमें, वो आपको बताते हैं। इस पेज पर हमें कुछ मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करना है। ओके, मोटिवेशनल कोर्स। तो मोटिवेशनल कोर्स आपको क्या करना है, गूगल पे आप आराम से जाना है और गूगल पे आप आराम से वहाँ से निकाल लेंगे, ओके? मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है? गूगल से जाके आपको क्या करना है, कुछ डाउनलोड कर कर लेनी है मोटिवेशनल कोट्स। यहाँ आप आएँगे इमेजेस में, यहाँ पर बहुत सारी आपको इमेजेस मिल जाएँगी मोटिवेशनल कोट्स की, और ज़्यादातर कोशिश करें यहाँ पर आप डाल दें बिज़नेस मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है? अभी आपको ये बिज़नेस और मोटिवेशनल कोट्स हमें यही क्यों करनी है, ठीक है? वो भी आपको बताऊँगा मैं। ठीक है? इस तरह की जो मोटिवेशनल कोट्स होंगे, बिज़नेस से रिलेटेड होंगी, इस तरह की पोस्ट आप सेव कर लें अपने मोबाइल में, ठीक है? मोबाइल में, लैपटॉप में जहाँ से भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है? और इन्हीं को ही आप पोस्ट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? इसे हम सेव कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी की हुई हैं, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, बट मैं आपको से बताने के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अब मान ली हमने यहाँ पोस्ट करने के लिए सिंपल सा, जैसे हम अपनी फेसबुक पे एक फ़ोटो पोस्ट करते हैं, ऐसे ही आपको अपने जो भी आपने पेज क्रिएट किया है, उस पेज पर आना है। पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आना है फ़ोटो एंड वीडियो, और यहाँ पर पेज पे स्विच ज़रूर होना है, क्यों अभी कुछ दिन पहले ही मतलब कि थोड़ा ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है फिलहाल, ठीक है? इसका फीचर नया अपडेट आया है। यहाँ पर क्या है, हमें स्विच करना पड़ता है प्रोफाइल में, पेज से प्रोफाइल में। पता ही होगा आपको, ठीक है? तो ऐसे ही पेज पे आपको आ जाना है, अपने पेज पर आके, और यहाँ पर आपको क्या है, फ़ोटो वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद डन करना है। देन उसके बाद इस तरह का आपको आया क्रिएट पोस्ट का। यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या करना है, जो भी पोस्ट मैं बोल रहा हूँ, वो आपको करनी है। तो वो क्या करना है, आपको यहाँ से जो मैंने अभी सेव की है, वो आपको ले लेनी है। जैसे वीडियो मैंने अभी ये यहाँ से ये वाली सेव की थी, राइट? ये वाली। इसे मुझे क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है, इस पेज पर, ठीक है? अब इस पेज पर मैंने ये पोस्ट कर दी, तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है। अब ये मैंने पोस्ट कर दी, अब इस पोस्ट पर मुझे क्या करना है, एंगेजमेंट लेके आना है। मैं चाहता हूँ कि इस पोस्ट पर लोग लाइक करें या फिर इसे देखें, ठीक है? या कहीं क्लिक करें, कुछ भी करें, जिससे कि हमारे पेज पे और मतलब ट्रैफिक आए, ठीक है? और जिससे हमारा पेज वार्म अप हो, ठीक है? तो हम किसी भी तरह कोई ऐड वगैरह नहीं चलाने वाले हैं वार्म अप करने के लिए पेज को।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च फेसबुक वाले ऑप्शन पर आना है। ठीक है, सर्च फेसबुक वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको क्या टाइप कर देना है, नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ टाइप कर देंगे, इंडिया आप कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही आप करेंगे तो फिल्टर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये आपको मोबाइल, जो मोबाइल एप्लीकेशन अगर उसमें ना मिले तो आप क्रोम में यूज करना। ठीक है, क्रोम में यूज करना। यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से फिल्टर नेटवर्क मार्केटिंग टाइप करने के बाद, एंटर करने के बाद यहाँ पर ये ऑल आ गया, मतलब पोस्ट भी आ गए, पीपल भी आ गए, फोटोज भी आ गए, वीडियोज आ गई, मार्केट प्लेस भी आ गई। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट कर लेना, मतलब ग्रुप पर क्लिक करना है, ग्रुप सिलेक्ट कर ले। तो नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी ग्रुप होंगे फेसबुक पर, वो सारे ग्रुप निकल कर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, इन ग्रुप को ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉलो ग्रुप लीडर्स ऑफ एमएलएम। ठीक है, ये इस ग्रुप को क्या कर लेना है, आपको फॉलो कर लेना, मतलब ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ऑल राइट, देन उसके बाद आप ये, अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 13K फॉलोइंग है, मतलब 13, इस ग्रुप में 13,000 लोग हैं, इस ग्रुप में 4.9K लोग हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है आपको। इसमें इसमें 128 मेंबर्स हैं, आप देख रहे हो, 128 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आप देखो इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें इतने कर रहे हैं। इस तरह के आपको करीब 5 से 10 ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेने हैं। ओके, 5 से 10 ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं। और कुछ ग्रुप आप चाहो तो, कुछ ग्रुप आप चाहो तो आप यहाँ से क्या करना, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेने हैं। जैसे मैं यहाँ करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ग्रुप यहाँ पे एंटर कर दिए, देन उसके बाद आप ग्रुप चूज कर लेंगे। ग्रुप एफिलिएट मार्केटिंग के जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे ग्रुप यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये ग्रुप आप क्या कर लेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर इनके फॉलोअर्स और इनके ग्रुप में मेंबर्स कितने कितने हैं, आपको ये ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप हमने ज्वाइन कर लिए, ये कोई से हमने, भी कर सकते हैं ना। हाँ कोई सी भी कर सकते हो बिल्कुल। बट ये एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है, अभी हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने पेज के होम पेज पर। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक मोटिवेशनल कोर्स यहाँ पर पोस्ट की है। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही हुआ शायद, इतना कि थोड़ा बहुत आपको पता हो, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, वहाँ क्या है, वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो मोटिवेट बहुत होते हैं। राइट, मोटिवेट बहुत होते हैं, मोटिवेशन मतलब मोटिवेट होते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ काम करने के लिए वहाँ मोटिवेशन उन्हें मिलता है, तो वहाँ पर क्या है, तो वो इस चीज में इंटरेस्टेड होती है। राइट, अब इस पोस्ट को मैंने, इस ये मोटिवेशनल कोर्स को मैंने पोस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसके राइट साइड में यहाँ पर आपको देखिए शेयर का बटन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब शेयर का बटन मिल जाएगा तो वहां उसके नीचे आपको शेयर टू अ ग्रुप, शेयर टू अ ग्रुप, इस पर आपको क्या करना है, ये शेयर टू ग्रुप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी ग्रुप आपने ज्वाइन किए थे, ठीक है, जितने ग्रुप तो हमने बहुत सारे ज्वाइन किए थे, लेकिन बहुत सारे लोग ग्रुप ने हमें अलाउ नहीं किया ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट वगैरह जाती है बहुत सारी, बहुत कई बार होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे कम से कम 5 से 10 ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेने हैं, और ज्यादा ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करने हैं कि If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe the channel for more content like this. Check the full playlist to learn everything step by step. Links are in the description. Thanks for watching.